यही तुम्हारे माता पिता हैं रानी। दादू बहकी बहकी बातें नहीं करती है रानी। दादू आमेर कोट की राजमाता है। राणा इंद्रवदन सिंह देव की माँ और रानी गायत्री देवी की सास। वो रानी गायत्री देवी और वो राणा इंद्रवदन सिंह देव जिनका बड़ी रानी माँ और मेरे पिता काल ने मिलकर कत्ल किया था। ये झूठ नहीं रानी, सच है। ये तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दादू, दादू देखिए ना राजा क्या बोल रहा है। राजा कह रहे हैं कि रानाजी और रानी गायत्री देवी हमारे माँ और बाबा थे और बोल रहा है कि उनकी हत्या महाराज कौला बड़ी रानी माँ ने की थी। दादू आप चुप क्यों हैं? दादू बोलिए ना, बताइए ना राजा को हमारे बाबा का नाम लाखन था और हमारी माँ की हत्या नहीं हुई थी। वो तो मैं जन्म देते वक्त चल बसी थी, है ना दादू? दादू बताइए ना राजा को। हम दादू हम कुछ बोल रहे हैं आपसे, यही सच है ना? हमारे बाबा तो लाखन थे। नहीं नहीं कुंवर जी नहीं, छोड़ दीजिए इस बच्चे को। हम आपसे वादा करते हैं हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। दादू, दादू, दादू आप चुप क्यों हैं? रानी, लेकिन दादू सब कुछ जानती है रानी, इसलिए वो बचपन में तुम्हें महल जाने से रोकती थी। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तेरी भलाई के लिए कहती हूँ रानी। उस महल में राक्षस रहते हैं, राक्षस। महल की चुड़ैल और राक्षस की कहानियां सुनाती थी। इसी की वजह से तुम्हारे बाबा लाखन की मौत हुई रानी, और इसी की वजह से दादू को तुम्हें लेकर अमीरकोट से बहुत दूर जाना पड़ा। हमारी यादों पर बरसों से कोहरा छाया हुआ था। सारे नाम, सारी यादें, सारे हादसे धुंधला से गए थे। अब कोहरा छट गया है। हमें सब कुछ याद आ गया है। हमें सब कुछ याद आ गया है।
राजमाता प्रियमवदा सिंह देव है। हमारे बेटे और बहू एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार को ना जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ा। राणा जी, उनके अपनों ने उन्हें दूर करना चाहा। पर प्यार बहुत जिद्दी होता है। अगर अपनी पे आ जाए तो ऊपर वाले को झुकाता है, तो नीचे वालों की क्या औकात है। उनका प्यार जीत गया। I love you. और देवी माँ ने उनकी झोली में आशीर्वाद डाल दिया। तो उनका आशीर्वाद हो रानी। जब हमें ये बात पता चली, उस दिन लाखन और स्वर्णा की शादी होने वाली थी। हमें लगा था कि सारे इम्तिहान खत्म हो गए, पर सिर्फ जिंदगी के इम्तिहान खत्म हुए थे। मौत का इम्तिहान बाकी था। हमारी जिंदगी की खुशियों में एक काला साया आया, जिसका नाम था काल। कोई और औरत होती तो कब से टूट जाती, लेकिन गायत्री नहीं टूटी। वो एक आम लड़की थी, लेकिन उसके प्यार ने उसे कोई अलग सा ही बना दिया था। काल और बड़ी रानी माँ ने गायत्री की बहुत तलाश की। 9 महीने तक हम छुपते रहे, जब तक उसकी कोख में तुम पल रही थी। गायत्री ने अपने आप को फौलाद की ढाल बना दी थी। और फिर तू पैदा हुई। कोई और माँ होती तो अपने बच्चे को महल के साए से दूर रखती, लेकिन गायत्री अलग थी। तुझे तेरा अधिकार दिलाने के लिए वो महल गई। गायत्री को तलवार ने नहीं, धोखे ने मारा। और राणा जी की उम्र को सलामत रखना। उस रात हमने गायत्री को खो दिया, और लाखन को भी ऐसा लगा
कि स्वर्णा और उसकी कोख में पला हुआ बच्चा वो भी मत किया। बस उस दिन से लाखन ने फैसला किया कि वो तेरे बाबा बनेंगे। जब तू थोड़ी बड़ी हुई और महल में काम करने लगी, तब लाखन को पता चला कि स्वर्णा और उसकी बेटी बिंदु दोनों जिंदा है। हम आमिर को छोड़कर भागने ही वाले थे, लेकिन एक बार फिर बड़ी माँ का साया हम पर आ गया। दादू, आप ठीक तो हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा बिंदु। और सच ये है कि अपनी गलतफहमियों के बावजूद राजा रानी एक दूसरे के साथ हैं। और अगर ये गलतफहमियां मिट गईं, तो हम दोनों मिट जाएंगे। तुझसे तेरा राजा हमेशा के लिए छिन जाएगा और हमसे हमारा सब कुछ। रानी, तुम्हें ये सब कब पता चला? कब पता चला? रानी, हमारी शादी वाले दिन जब शादी से पहले या शादी के बाद? कब? शादी के पहले। आप भी अपना दायां हाथ आगे लाइए। राजा, कुछ तो है जो तुम हमारे पास होकर भी हमसे दूर दूर हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। हमें तो बताओ राजा। हम एक दूसरे से कोई भी राज नहीं रखेंगे, कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। तुम भी वादा करो कि हमसे कोई बात नहीं छुपाओगे। और हम सोचते रहे जरूर हमने ही कोई गलती की होगी जिसकी वजह से तुम हमसे दूर जा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राजा, नहीं करना चाहिए था। मेरा यकीन मानो रानी, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच उसी वक्त बता देना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था रानी। हमने उससे शादी करी जिसके पिता ने हमारे माँ और बाबा की हत्या की। हमारे मांग में सिंदूर नहीं है, हमारे माँ और बाबा का खून है। तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई राजा? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम हमारी जिंदगी के फैसले लो? हम आज इस मंदिर आए थे ताकि सच की जीत हो, हमारे प्यार की जीत हो। सच तो जीत गया राजा, हमारा प्यार हार गया। ऐसा नहीं है रानी। रानी, दादू,
दादू दादू हमने कभी अपने माँ बाबा को पाया ही नहीं था, फिर भी उन्हें खोने का दुख इतना चुभ रहा है कि सांस ही नहीं ली जा रही। दादू आप इतने बरसों तक उन्हें खोने के दुख के साथ जीती रही, हर बार सच कहा हमसे, लेकिन हम उस सच को आपका वहम मानते रहे। हमें माफ कर दीजिए दादू, माफ कर दीजिए। बस बेटा बस। तू ही तो हमारे जीने का सहारा है। तू हमारे जीने की वजह थी, हमारे जीने का बहाना था। आज हम हैं तो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरे लिए बेटा। और हम भी सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी वजह से दादू। जिस राक्षस ने हमारे माँ बाप को मारा, आपसे आपका सब कुछ छीना, अनजाने में हमने उसी के बेटे से प्यार किया, शादी की। लेकिन दादू, हमें हमारे माँ बाबा की कसम है दादू, उनका खून बेकार नहीं जाएगा, आपकी बरसों की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। हम आपको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। जिसने आपको दर्द दिया, उनसे उन दर्दों का सूद समेत हिसाब लेंगे हम। बैठिए। क्या बदतमीजी है ये? इसे बदतमीजी नहीं, इंसाफ कहते हैं। जो देर से ही सही होकर जरूर रहता है। इंसाफ? तुम रानी के माँ बाप को इंसाफ दिलाना चाहते हो? तो याद रखो, ये आजादी के पहले की बात है। मैं जानता हूं कि आपके सबसे बड़े पाप की सजा कानून आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपने वो आजादी के पहले किया था। लेकिन देश आजाद होने के बाद कौन सा आपने गुनाह करने बंद कर दिए? ये पुलिस आपको मेरी पत्नी के कत्ल की साजिश और राजनीतिक फायदों के लिए खुद पर झूठा हमला करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने आई है। इंस्पेक्टर साहब, ऑफिसर, इस नादान को बताओ कि बिना किसी सबूत के कोई हमारे जैसे इज्जतदार शहरी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर, पर हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है कि आप ही के कहने पर त्यागी का खून हुआ था। और हम ये भी जानते हैं कि सारी साजिश आप ही ने रची। क्या सबूत है आपके पास? सबूत भी बताते हैं। गिरफ्तार करो। चलो चलो। क्या कर रहे हो तुम? भंडारी, तूने पुलिस को सब कुछ बता दिया। याद रखना, तूने मुझसे गद्दारी की है, तू बचेगा नहीं। महाराज, आपने ये सब क्यों किया? आप तो बदल गए थे ना? काल ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा। हटो सामने से। राजा, राजा, अब तक मैंने तुझे जीने की इजाजत दी थी क्योंकि तू मेरा बेटा है, लेकिन अब तूने वो रिश्ता तोड़ दिया है। तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक सकता है? मैं बाहर आऊंगा और जिस दिन मैं बाहर आ गया वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये मेरा तुझसे वादा रहा।
जय हो माँ भवानी जो देश आजाद करवा दिया, वरना इस वक्त हम भी काल के साथ हवालात में होते।